सो हेलो स्टूडेंट्स, आज कैसे हो आप सब लोग। इट्स मी हेमंत सर एंड आज हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब पहले तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? वी नो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है। दो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जब साइमल्टेनियसली कैरी आउट होते हैं तो हम टुगेदरली उनको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, नाउ केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल इक्वेशन एंड उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपना बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आज हम रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन में दो टाइप्स है, यानी कि दो मेथड्स है जिनसे आप बैलेंस कर सकते हो। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड and second is half reaction method. आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बारे में। ठीक है, नाउ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में कुछ स्टेप्स है जो हम पहले देख लेते हैं। नाउ प्राइमरी मोटो इज ऑफ कोर्स टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो कुछ डिटेल्स हमको पहले से पता होने चाहिए, जैसे कि व्हाट इज द रिएक्टेंट, व्हाट इज द रिएक्टेंट आयन और प्रोडक्ट आयन, वट एवर इट इज। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल रिएक्शन हमको पहले से पता होनी चाहिए, उसके बाद हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टेप्स देख लेंगे कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप नंबर 1 इज नथिंग बट राइट द करेक्ट molecular formula for reactant and product। अब यहां पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये दोनों भी आयन के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर होल एज अ कंपाउंड के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज राइट द ऑक्सीडेशन नंबर of the reactant and product। ठीक है, whatever the compound is, whatever the ion is, उसका respective oxidation number आपको लिखना है, मेंशन करना है। ठीक है, थर्ड स्टेप इज you have to write the change in oxidation number, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब जैसे ही आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखते हो, यानी कि एक रिएक्टेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर प्रोडक्ट बनने के बाद चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इसी से हमको ये पता चल जाता है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है यानी कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड, वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन ये रिएक्शन फॉलो कर रहा है। सिमिलरली अगर ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है यानी कि कम हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि इट्स अ रिडक्शन रिएक्शन। ओके, फोर्थ स्टेप इज add suitable amount of H plus और OH माइनस। अब H प्लस एंड OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो डिपेंड करता है कि आपका जो रिएक्शन है वो कौन से मीडियम में हो रहा है, वेदर इट इज अकरिंग इन अ एसिडिक मीडियम और इट विल बी अकरिंग इन अ बेसिक मीडियम। ऑफ कोर्स एसिड के लिए हम लोग H प्लस ऐड करेंगे, बेस के लिए या फिर अल्कली मीडियम के लिए हम OH माइनस आयन करेंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स सूटेबल नंबर ऐड करना है जो हमको। हाँ, इंफॉर्मेशन अबाउट कि वेदर द रिएक्शन इज अकरिंग इन एसिडिक और बेसिक और अल्कली स्टेट ये आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगा। ओके, मूविंग ऑन, फिफ्थ स्टेप एंड द फाइनल स्टेप इज ऐड suitable amount of water molecule। all right, ठीक है। now
Basic things about for this method is nothing but how to find oxidation number. ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक आयन ले लिया है Cr2O7 2-, ठीक है. नाउ दिस 2- इज नथिंग बट द ओवरऑल चार्ज. दिस इज द ओवरऑल चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है. हमको रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है. अब किसका होगा? ऑफ कोर्स क्रोमियम के लिए एक ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीजन के लिए एक ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है. नाउ क्रोमियम इज अ कॉम्प्लेक्स मेटल ऑफ कोर्स, तो उसका हमको नहीं पता है, लेट्स से नहीं आइडिया है, ठीक है. बट वी नो कि ऑक्सीजन का व्हेनेवर इट रिएक्ट्स विथ मेटल, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इट इज -2, ठीक है. तो अभी मान लेते मुझे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है. आई विल राइट समथिंग लाइक दिस. सो आई विल अज्यूम इट इज x फॉर नाउ. कितने क्रोमियम है? 2. सो 2 into x प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2 इंटू कितने ऑक्सीजन्स है? 7. ऑल राइट, इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है? -2. तो यहाँ पे आपको ये मैथ सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा. 2x 7 into -2 विल बी -14 इज इक्वल टू -2. ये -14 उस साइड में चले जाएगा, इट विल बी +14 -2. हेंस 2x इज इक्वल टू 12 एंड x will be equal to 12/2 which is 6. To be precise it will be +6. तो हमको यहाँ से क्या पता चलता है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फॉर Cr2O7 2- आयन विल बी नथिंग बट +6, ठीक है. ऑलराइट, तो ये सब बेसिक चीजें हमको पहले से पता होनी चाहिए इफ वी आर फाइंडिंग और बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. ऑलराइट, ठीक है. नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन है यहाँ पे, write the net ionic equation for the reaction of potassium dichromate K2Cr2O7 with sodium sulfite Na2SO3 in an acidic solution to give chromium 3 ion and sulfate ion. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टेंट हमको मिल गया है पोटेशियम डाइक्रोमेट, राइट. सेकेंड रिएक्टेंट इज सोडियम सल्फाइट, ऑल राइट. एंड एसिडिक सोल्यूशन में ये रिएक्शन होने वाला है. तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट. इनको हमको हाईलाइट करना है. एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या है? प्रोडक्ट्स आर क्रोमियम आयन एंड सल्फेट आयन. ओके, अब इसको हमारे मेथड स्टेप्स अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स हम उसको लिखेंगे, ठीक है. फर्स्ट स्टेप क्या था? राइट द करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. नाउ लेट्स मेक थिंग्स इजी. यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं वी हैव K2Cr2O7. क्या लगता है जब ये हाइड्रोलाइज होगा तो कौन से आयंस बनेंगे? विल गेट 2K+ आयंस जिसका ओवरऑल चार्ज होगा ऑफ कोर्स 2+, and will get Cr2O7- ions जिसका ओवरऑल चार्ज होगा 2-. हेंस ओवरऑल चार्ज K2Cr2O7 के लिए 0 है, इसीलिए 2+ चार्ज K पोटेशियम से आएगा एंड 2- चार्ज ये K2Cr2O7 आयन से आएगा, ठीक है. So in the chemical reaction we can directly use Cr2O7 as an ion, ठीक है. पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ. Cr2O7 2-, ठीक है, प्लस
किसके साथ ऐड हुआ है? विथ सोडियम सल्फाइड. अगेन लेट्स सी, सोडियम सल्फाइड इज Na2SO3. ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल है, 0 चार्ज आएगा. कौन से आयंस मिलेंगे? सेम, 2 Na, 2 सोडियम आयंस मिलेंगे जिनका ओवरऑल चार्ज हमको क्या मिलेगा? 2+ एंड SO3- आयंस मिलेंगे जिनका ओवरऑल चार्ज होगा 2-. ठीक है, न्यूट्रल कैसे पता चला? +2 यहां से आ रहा है और -2 यहां से आ रहा है. ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू यूज फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज नथिंग बट पोटेशियम डाइक्रोमेट से ये वाला आयन एंड सोडियम सल्फाइड से ये वाला आयन. ठीक है, so I've written Cr2O7 2- ions plus SO3 2-. all right, in acid of course. अब एसिड वाला पार्ट हम आगे देखेंगे, हाउ दैट कम्स इनटू द पिक्चर. एंड टू गिव क्रोमियम आयन, सो ऑफ कोर्स Cr3+. वाई 3+? बिकॉज यहाँ पे मेंशन किया है ऑलरेडी, राइट. रोमन नंबर्स में क्वेश्चन में आप देख सकते हो क्रोमियम 3 आयन इज बीन यूज्ड. ठीक है, एंड दूसरा प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? सल्फेट आयन विच इज SO4. अगेन ओवरऑल चार्ज क्या होता है? 2-. ऑलराइट, ये आपका हो गया स्टेप 1. स्टेप 2 क्या था? राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स. ऑक्सीडेशन नंबर हमको लिखना है. ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखते हैं? जस्ट राइट इट इन दिस वे. नाउ बाय द वे ये ओवरऑल चार्ज मैंने लिखा है, राइट. ये जो +3 है या फिर 2- है, दीज आर दी ओवरऑल चार्जेस ऑफ द होल मॉलिक्यूल. अब यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल्स है, जैसे क्रोमियम यहाँ पे सिंगल है तो चार्ज वही अडेप्ट करेंगे हम, राइट. बट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के लिए हमको इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग ने क्रोमियम के लिए फाइंड आउट किया था Cr2O7, हाउ मच इट वाज? +6. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉर Cr2O7 2-, क्रोमियम के ऊपर चार्ज आता है +2. ऑलराइट, सॉरी, इट विल बी +6. ऑक्सीजन के लिए -2. सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है, तो अगर हम सॉल्व करें सल्फर के लिए, लेट्स से X +3 ऑक्सीजन है इंटू 2- और ओवरऑल चार्ज कितना है? -2. सो X -6 is equal to -2. X will be equal to 6 - 2, hence X will be 4, +4 to be precise. ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फॉर सल्फर आया है +4. सिमिलरली यहाँ पे ये सिंगल आयन है तो वी हैव टू कंसिडर दिस ओनली +3. ऑलराइट, and for sulfate ion again we'll have to calculate. So X प्लस कितने ऑक्सीजन से? 4. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 एंड ओवरऑल चार्जेस -2, हेंस X -8 is equal to -2. X is equal to 8 - 2, hence we'll get 6 +6. ओके, तो सल्फर के लिए क्या आया है यहाँ पे? चार्ज +6. ऑक्सीजन के लिए सेम, इट विल बी -2. ओवरऑल चार्ज यहाँ पे था 2- का. ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप भी रेडी. What was our third step? Third step was write the change in oxidation number. ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज है वो हमको यहाँ पे लिखना है. तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ.
ऑलराइट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे क्रोमियम के लिए इट वाज +6 जो कि रिड्यूस हो गया है +3, राइट, कम हो गया, राइट, हेंस विल कॉल इट एज रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जब कम हो जाता है वी कॉल इट एज रिडक्शन, ऑलराइट। सिमिलरली अगर आप सल्फर को नोटिस करें, इट वाज +4 पहले, इन द प्रोडक्ट साइड इट बिकम्स +6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इंप्लाइज ऑक्सीडेशन। ठीक है, गॉट इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज स्टेप 4। हमको क्या ऐड करना है, H+ या फिर OH-, बट ऑफकोर्स सूटेबल अमाउंट। ठीक है, नाउ उससे पहले हमको आइडेंटिफाई कर लिया हम लोगों ने, राइट। ठीक है, नाउ वी हैव टू डू इज वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ सूटेबल कोएफिशिएंट। ठीक है, ताकि ओवरऑल चार्ज क्या आए, सेम आए। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक क्रोमियम का पहले चार्ज है +6, बाद में चार्ज है +3। ठीक है, ओवरऑल अगर मुझे सेम नंबर्स चाहिए तो मुझे यहाँ पे मल्टीपल क्या फाइंड आउट, ये ऐड करना पड़ेगा ×2, राइट। ठीक है, हेंस मुझे यहाँ पे +6 मिलेगा और दोनों जगह +6 सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन और मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ओके, सिमिलरली अगर हम दूसरे एटम्स के बारे में, दूसरे मॉलिक्यूल्स के बारे में देखें तो सल्फर के बारे में देख लेते हैं। तो सल्फर इट इज +4, हियर इट इज +6, दोनों को मुझे सेम ये करना है, राइट। तो व्हाट आई डू, मैं यहाँ पे ×3 करूँगा, सो टोटल मुझे 12 मिल जाएगा, और यहाँ पे ×2 करूँगा, हेंस 12 मिल गया। दोनों कॉमन आ गए, सेम आ गए, हेंस मुझे ये कोएफिशिएंट्स उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के पहले ऐड करना है, राइट। तो फॉर SO3 2- इट वाज 3 आयंस और 3 मॉलिक्यूल्स, फॉर SO4 इट वाज 2। समझ में आया? ठीक है, कोएफिशिएंट हमको ऐड करना है। मूविंग ऑन, मैं एक बार अच्छे से ये लिख देता हूँ रिएक्शन दोबारा। सो final reaction which we get is 2 molecules of Cr2O7 2- ions plus 3 molecules of SO3 ions gives 2 chromium 3+ ions and 2 SO4 2- ions. ठीक है, this is the chemical equation which we are getting. Moving on to the next step, which is step 4, जिसमें हमको क्या करना है, हमको suitable amount of H+ या फिर OH- ऐड करना है। ठीक है, let's do that. I'll just write the equation again. Now question में हमको mention किया था कि this reaction is particularly occurring in an acidic medium. ठीक है, एसिडिक मीडियम में ये हो रहा है, तो इतना तो क्लियर है कि मुझे H+ ऐड करने हैं, बट कितने, ऑलराइट, कितने H+ ऐड करने हैं वो नहीं पता। लेट्स सी, तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज देख लेते हैं। ओवरऑल चार्ज यहाँ पे आ रहा है 2-, ऑलराइट, बट कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, सो 2 × 2- विल बी -4। सिमिलरली यहाँ पे कितना है,
3 into 2 minus. So basically I'll write it somewhat like this. minus 4 plus SO3 के लिए 3 आयन्स है, चार्ज -2 का है, तो मुझे मिलेगा -6. इक्वेट करके मुझे मिलेगा यहाँ पे -10. ऑलराइट. सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट वाले साइड में देखूँ तो इट इज़ 2 into +3 which is 6 +6 and 2 into -2 which is -4. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखें इट इज़ -2. डिफरेंस जो आ रहा है वो 8 का आ रहा है. ठीक है. गेटिंग मी. और हमको पता है कि एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हो रहा है. गेटिंग मी. ओके. तो अगर एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हो रही है तो वी हैव टू ऐड 8H+ आयंस. ज़्यादा माइनस नेगेटिव चार्ज रिएक्टेंट वाले साइड में है तो हम ऐड करेंगे ये रिएक्टेंट वाले साइड में. सो आई डू समथिंग लाइक दिस. Cr2O7 plus 3SO4 SO3 minus 2 minus प्लस यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा 8H+ gives बाकी सेम 2Cr+3 plus 2 molecules of SO4 2 minus ions. Last but not the least we have to add what? Step 5 था हमारा कि हमको H2O molecules ऐड करने हैं. ठीक है. Now we just have to count. यहाँ पे हमने 8H+ अगर लिए है तो मुझे H2O कितना लेना पड़ेगा? Of course 4H2O, ताकि मुझे 8 हाइड्रोजन्स मैं दिखा सकूँ कि मैंने यूज़ किया है. So I'll just add this 2Cr2O7 plus 3 molecules of SO3 2 minus plus 8H+ gives 2Cr+3 plus 2SO4 2 minus plus 4H2O. This is your balance redox reaction. ठीक है. सेफर साइड के लिए आप इंडिविजुअल एटम्स इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स आप गिन सकते हो दोबारा एक बार चेक करने के लिए कि करेक्ट है या नहीं. ओके. दिस वाज द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड फॉर बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन. आई होप आपको समझ में आया होगा. एंड हाफ रिडक्शन मेथड हाफ रिएक्शन मेथड जो है वो हम अगली बार देखेंगे. ओके. थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू. बाय बाय.